बीजेपी तूने क्या किया? बीजेपी तूने क्या किया? हाय रे भाजपा, बीजेपी तूने क्या किया? बीजेपी तूने क्या किया? बीजेपी तूने क्या किया? माननीय मेयर श्री, आज कांग्रेस पार्टी आपके बीच में एक ऐसी घटना लेकर आई है। कांग्रेस पार्टी का नहीं, समग्र अहमदाबाद शहर की जनता का ये मानना है कि भ्रष्टाचार की ऐसी हद पार तो आज तक अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इतिहास में हुई नहीं है। सड़कों के मामलों में भ्रष्टाचार हो, गटर ब्रिज के मामलों में भ्रष्टाचार हो, तो सामान्य एक बाबत अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अधिकारियों की आदत बन चुकी है। लेकिन अब तो शमशान तक भी भ्रष्टाचार यदि पहुंच जाता हो तो यह साफ बताता है कि आपके कार्यकाल में इस प्रकार की घटना एक काले अक्षरों में लिखी जाएगी। ओढ़व में एक शमशान गृह में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका परिवार मृत्यु देह लेकर अंतिम संस्कार करने शमशान में जाता है। शर्म की बात तो यह है कि 4 घंटे तक इंतजार करता रहा कि उनके व्यक्ति का अंतिम संस्कार लकड़ों में किया जाएगा। लेकिन बड़े दुख की बात तो यह थी कि 4 घंटे के बाद मजबूरी में उस परिवार के टायर और गोदड़ी से उस मृत्यु देह को वहां पर अंतिम संस्कार करना पड़ा। माननीय मेयर श्री, ये शमशान में जो भ्रष्टाचार लकड़ों के मामलों में चल रहा है,
इसका बहुत बड़ा एक सच्चाई, एक वास्तविकता हमारे सामने आई है। सिर्फ ब्लैकलिस्ट करने से मैं मानता हूं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को सजा नहीं देनी चाहिए। एफआईआर कर उसको जेल में डालना चाहिए। 420 का काम उसने किया है। किसी परिवार के मृत्यु, आज आपका या मेरे परिवार के साथ यदि ये होता तो हम समझते कि बहुत बड़ी घटना हो जाती। आज उस परिवार का जो व्यक्ति था, जो हिंदू संस्कृति के हिसाब से जिसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, मैं मानता हूं कि माननीय मेयर से ये बड़ी कलंकित घटना है। आपके एफआईआर करनी चाहिए। और जितने भी शमशान गृह है, ये लकड़ों के लेवल पर भ्रष्टाचार करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को उठाने वाली है। जैसे मैंने पहले कहा, हटकेश्वर जैसा ब्रिज हो, साबरमती नदी का मामला हो, सड़कों का मामला हो, बरसाती पानी का मामला हो, ये बात तो आदत हो गई है। लेकिन मरने के बाद भी लकड़ों पे शमशान गृह में भ्रष्टाचार यदि आ जाता हो तो आप समझ सकते होंगे कि भ्रष्टाचार अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कौन से स्तर पर है। कांग्रेस पार्टी आपसे ये मांग करती है कि सिर्फ ब्लैकलिस्ट ही नहीं, एफआईआर करने में आए और जितने भी शमशान गृह है जहां पर उनको संचालित किया जाता है, वो सभी लोगों को इमीडिएटली चेकिंग में डाला जाए और चेक किया जाए कि लकड़ों के लेवल पे भी यदि भ्रष्टाचार होता हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों का अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई काम नहीं। माननीय મેયરશ્રી, બહુ જ સ્વાભાવિક વાત છે, જ્યાં મહાદેવનો વાસ હોય અને ત્યાં મૃતદેહના અંતિમ સંસ્કાર થતા હોય અને ત્યાં પણ આ પરિસ્થિતિ ભ્રષ્ટાચાર કેટલી હદ સુધી ખતબદી ગયો છે। આની પહેલા પણ વાડા સ્મશાન ગૃહ અમારી રજૂઆત છે કે કોઈની ધાર્મિક લાગણી તો નહીં દુભાવી જોઈએ અને જે પણ જવાબદાર હોય એની સામે શિક્ષાત્મક કડકમાં કડક પગલાં, એને સસ્પેન્ડ કરવાથી કે બ્લેકલિસ્ટ કરવાથી આવનારો કોઈ પણ એજન્સી વાળો ધ્યાન રાખશે કે ભાઈ આવી ભૂલ થશે તો એનો મોરજાનો અમને સહન કરવું પડશે। મોટા ભાગના સ્મશાન ગૃહમાં ટેન્ડરની શરત મુજબ કામ થતું જ નથી। એક ડેડ બોડીની પાછળ 12 મણ સૂકા લાકડા આપવાનો નિયમ છે। એનું કોઈ જગ્યાએ કોઈ સ્મશાન ગૃહમાં બેન આજની તારીખમાં પણ તમે જાશો તો કોઈ જગ્યાએ વજન કાંટો નથી, એનું કોઈ ધ્યાન રાખવાનું। બહારથી લાકડા સપ્લાય કરવા માટે કોઈ એવી જગ્યાએ ગોડાઉન નથી કે જ્યાં સીધે સીધી ગાડી જઈ શકે અને લાકડાનો અંદર સ્ટોર કરી શકે। ભૂતકાળમાં તમે જુઓ ગયા ગત વર્ષની જ વાત છે, હાટકેશ્વર સ્મશાન अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसका वार्षिक बजट 15,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है, स्मार्ट सिटी का टैग दिया जाता है। सड़कों का मामला हो, हाटकेश्वर ब्रिज जैसा मामला हो कि बरसाती पानी में भ्रष्टाचार का मामला हो, ये बात तो सामान्य हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार शमशान के लकड़ों तक भी आ गया है। बहुत बड़ी शर्मनाक घटना परसों ओडव विस्तार में घटी। एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका परिवार अंतिम संस्कार करने के लिए ओडव शमशान गृह में जाता है। उस समय वहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़े नहीं थे। 4 घंटे तक परिवार ने अंतिम संस्कार के लिए वहां पर इंतजार किया। अंतिम में उस परिवार ने मजबूरी में टायर लाकर, बिस्तर की गोदड़ी लाकर उनके परिवार के व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर देना पड़ा। ये साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जीते जीते अहमदाबाद शहर की जनता तो सुरक्षित नहीं है, चैन से नहीं रह पाती है। लेकिन मरने के बाद भी यदि चैन से, सुकून से अंतिम संस्कार ना होता हो, ये घटना भारतीय जनता पार्टी के राज में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हो रही है। एक तरह स्मार्ट सिटी का टैग दिया जाता है। गुजरात की सबसे बड़ी महानगर पालिका में यदि शमशान के लकड़ों को भी चुराया जाता हो, आज कांग्रेस पार्टी ने सभी कॉर्पोरेटर, हमारे उपनेता नीरव भाई डंडक, जगदीश भाई और सभी कॉर्पोरेटर मिलकर अहमदाबाद शहर के मेयर को आवेदन पत्र देकर यह बात कही गई है कि उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट ही नहीं, पुलिस एफआईआर की मांग करने की बात कांग्रेस पार्टी ने आज मेयर को आवेदन पत्र देकर करने में आई है। ભારતીય જનતા પાર્ટી
और अधिकारियों की जो मिलीभगत है उसकी वजह से पूरे भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गई है। अहमदाबाद शहर के छोटे से छोटे प्रश्न हो या नल गटर के हो या पानी के हो, रोड के हो, ब्रिज के हो, स्वच्छता के हो, कोई भी छोटा या बड़ा प्रश्न हो, या फिर श्मशान जहां से मैं मानता हूं ये महादेव का वास है, जहां से मृतदेह लास्ट में जाता है और वहीं से वो अंतिम दान से वो महादेव के चरणों में जाता है, उसका भी उन्होंने सम्मान नहीं रखा है। जहां पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार, एक लकड़ी की बात को लेके छोटे परिवार को अगर टायरों से और गद्दों से अगर उनको अग्निदान देना पड़े, अपने स्वजन को उस तरह से आप सोचिए परिस्थिति वो स्वजन के लिए क्या होगी। इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। शासक पक्ष और अधिकारियों सबकी मिलीभगत ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार का इतना बड़ा अड्डा बन गई है। अहमदाबाद शहर आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा करप्टेड सिटी हो गया है और यहीं पे उनका बस स्मार्ट सिटी का अवार्ड लेने का, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का अवार्ड लेने का, स्वच्छता के लिए सब फोटो खिंचवाने के, कोई जगह ऐसी बाकी नहीं है कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया हो। उसका एविडेंस जनता दिखा रही है। और दूसरी बात बताऊं, ये लोग बोल रहे हैं कि उनको नोटिस दी जाए, ब्लैकलिस्ट किया जाए। मैं समझता हूं सबसे पहले ऐसे कसूरवारों के सामने जिसके मौत के मलाजा का भी वो ध्यान नहीं रखते, उनके सामने सबसे पहले एफआईआर करके उन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्टर है और बीजेपी के साथ उनकी संलिप्तता भी है, हमने ये भी जाना है कि उनके कॉर्पोरेटर के किसी के भी भारतीय जनता पार्टी के होद्देदार के सगे वाले हैं और उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। मैं समझता हूँ कोई भी हो, कोई भी चमरबंदी हो, अगर ये बातों में अगर उनकी बेदरकारी सामने आती है और उनका एविडेंस मिलता है तो उनको 100% जेल के सामने पहले डाल देना चाहिए। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा शहर के सभी श्मशान गृहों को अत्याधुनिक बनाने में आ रहा है। उसमें लोगों को, शहरी जनों को किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं पड़े, ऐसा प्रयत्न एएमसी के द्वारा किया गया है। परंतु एक कल की जो घटना है एक गंभीर विषय है और सेंसिटिव भी है। उसमें जो भी वहाँ पर जो ऐसे विपक्ष ने ऐसा बोला कि लकड़े की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लकड़े की व्यवस्था पूरे प्रमाण में थी। उसका जो भी है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो भी बाहर आएगा उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। अगर जो कोई भी इसमें कॉन्ट्रैक्टर हो या अधिकारी हो, जो कोई भी इसमें कसूरवार है उसके सामने शिक्षात्मक कार्यवाही की जाएगी और कड़क से कड़क पगला लेकर अगर कॉन्ट्रैक्टर इसमें कसूरवार होगा तो उस पर हैवी पेनल्टी करके उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है और अगर कोई अधिकारी इसमें है तो उनके सामने भी शिक्षात्मक पगले लिए जाएंगे। इस विषय को किसी के भी लिए इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की किसी के लिए भी इसमें किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। उसमें कड़क से कड़क कार्यवाही की जाएगी।